हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम वचन पढ़ेंगे पुराना अध्याय से, उत्पत्ति का अध्याय 21, अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सभी ने वचन पढ़ा था। तो अब्राहम अबीमेलेक राजा के संग संधि करता है और उसके देश में वो बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहता है। हालेलुया। आगे लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर से जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने वचन पढ़ा तो देखा कि प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़े समय के बाद एक पुत्र इसहाक दिया, जिसकी वाचा प्रभु ने उससे तब बांधी थी जब उससे कहा था कि अब्राहम, तू अपने घर और कुटुंब को छोड़कर जिस देश को मैं तुझे दूंगा उस देश में चला जा। मैं तुझे एक वंश दूंगा जिसकी जाति तारा गणों के समान होगी। हालेलुया। और मेरे प्रिय, हम क्या देखते हैं कि अब्राहम ने प्रभु की बातों के ऊपर विश्वास के अपने घर अपने कुटुंब को छोड़ के चला, तो प्रभु ने उसके जीवन में बहुत सालों के बाद इस पुत्र को दिया। अर्थात जब वो अब्राहम को परखता गया और जब अब्राहम उसकी परख में खरा निकला और जब अब्राहम उसकी सिद्धता में चलता गया, तो सिद्ध होने के बाद प्रभु ने उसे दूत के रूप में दर्शन दिया। उसके घर गए, खाना खाए, उसके बाद उसका पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। अब यहाँ प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि हे अब्राहम, मैं तुझसे कहता हूँ कि जो तेरा पुत्र इसहाक है, तू उसे मोरियाह के देश में ले जा और वहाँ जिस जगह पे मैं तुझे कहूँगा वहाँ उसकी होम बलि चढ़ा। हालेलुया। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा कि गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि अब्राहम तड़के उठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता समझाते हैं कि यहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि जो अब्राहम है वो प्रभु की वचन को सुनता है, प्रभु की बातों को सुनता है, तो वो डगमगाता नहीं है, वो किसी से सलाह नहीं करता है, न तो अपनी पत्नी से बताता है कि हाँ प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और ऐसा त्याग देने के लिए कहा है, क्या मैं इस काम को करूं या ना करूं। हालेलुया। लेकिन वह तड़के उठता है, यानी फुर्ती से जल्दी से प्रभु को काम को करने के लिए सुबह उठता है और अपने 2 सेवकों को लेता है, अपने बेटे इसहाक को लेता है और प्रभु के कामों को करने के लिए चल देता है। हालेलुया। यहाँ हमारे आत्मिक पिता हमें ये भी समझाते हैं कि अब्राहम लकड़ी चीर लेता है और ले लेता है। हालेलुया। और रख लेता है गदहे के ऊपर होम बलि देने के लिए और चल देता है। हालेलुया। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और ये दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। आगे वचन में पढ़ते हैं कि 3 दिन की यात्रा के बाद अब्राहम ने उस जगह पर जब पहुंचा तो गदहे पर से लकड़ी को उतारा और अपने बेटे इसहाक के ऊपर रखा और कहा अपने सेवकों से कि तुम दोनों यहीं ठहरे रहो और मैं और मेरा पुत्र उस पर्वत पे जाते हैं, दंडवत करके वापस आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, अब्राहम ने किसी से शेयर नहीं किया कि प्रभु के लिए मैं क्या त्याग करने वाला हूँ। हालेलुया। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा कि हे मेरे पिता। उसने कहा कि हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा कि देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वे दोनों संग संग चले। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने
पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपना इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि अब्राहम आगे बढ़ता है तो इसहाक पूछता है कि हे पिता, हमने तो लकड़ी ले लिया है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तो अब्राहम कहता है कि बेटा, प्रभु अपने उपाय खुद करेंगे। हालेलुया। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो अब्राहम ने लकड़ी को सजा लिया और उसके ऊपर अपने पुत्र इसहाक को लिटा दिया। और जब होम बलि के लिए छुरी उठाता है तो प्रभु के दूत कहते हैं कि हे अब्राहम, अब मैं जान गया हूँ कि तूने जो अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को मेरे लिए न छोड़ा, अतः अब तुम परमेश्वर का भय मानते हो। हालेलुया। और उसे घात मत करो। तब अब्राहम ने आंखें उठाई तो क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि जब प्रभु के दूत ने अब्राहम को मना कर दिया तो अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पर से नीचे उतारा तो क्या देखा कि मेरे पास जो झाड़ी है उस झाड़ी में एक मेढ़ा यानी एक भेड़ का बच्चा फंसा हुआ है और उससे लेकर उस आग पर लिटाता है और उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखता है। हालेलुया। यहोवा यिरे का मतलब है उपाय करने वाला परमेश्वर, यानी हमारी कमियों का उपाय करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं, हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारे त्याग होते हैं कि हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, उपवास को रखते हैं, बीजों को बोते हैं, तो वो हमारे लिए लकड़ी का काम करते हैं, यानी इन झाड़ियों का काम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि अब्राहम ने अपने घर से लकड़ी ली कि ताकि मैं प्रभु परमेश्वर के लिए जाके होम बलि चढ़ा सकूं। जिस चीज़ की हम क्या देखते हैं कि जिस पहाड़ पे वो गया था वहाँ जंगल झाड़ियाँ थी, वहाँ लकड़ी थे। अब्राहम ये सोच सकता था कि मैं जाऊँगा तो लकड़ी वहीं से ले लूँगा। हालेलुया। लेकिन नहीं, उसने अपने घर से ही होम बलि के लिए लकड़ी को इकट्ठा किया और लिया और चल पड़ा। अतः हम जब अपने जीवन में प्रभु के इन कामों को करते हैं तो हम भी अपने जीवन में उन झाड़ियों को बनाते हैं कि जिन झाड़ियों में फंस के हमारी आशीष हमारे पास आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता में ये भी समझाते हैं कि जो अब्राहम है वो अपने पुत्र से प्रेम करने लगा और परमेश्वर का स्थान उसके जीवन में दूसरे नंबर पे आ गया था। प्रभु परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम कर रहा है, तो उस पुत्र मोह को ख़त्म करने के लिए कि ताकि मैं इसके जीवन में काम कर सकूं, इसे आगे बढ़ा सकूं, ये इस दलदल में फंस के रह न जाए, इस पुत्र प्रेम में ही फंस के यहीं तक सीमित न रह जाए। हालेलुया। उसे उस मोह से बाहर करने के लिए प्रभु ने ऐसा किया। और हम वचन में पढ़ते हैं कि जब अब्राहम उस जगह पर गया जहाँ जाने के लिए उसे 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी, तो इन 3 दिनों में उसके दिल में जो इसहाक के लिए जगह थी वो ख़त्म हो गया। जो प्रेम था, जो प्राथमिकता थी वो ख़त्म हो गई और प्रभु अपने जगह पे आ गया। तो हालेलुया। तो जब प्रभु ने देखा कि अब अब्राहम के जीवन में मैं पहला हूँ, तो प्रभु ने उस आत्मिक त्याग को देख के अब्राहम को कहा कि तू अपने पुत्र को घात मत कर। हालेलुया। अतः हम अपने जीवन में जब प्रभु परमेश्वर को दूसरे नंबर पे लेके जाते हैं तो प्रभु भी हमारे जीवन में इसी तरह से संकट और परीक्षा लेकर आते हैं कि ताकि हम उस दुख के कारण प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने लगे और उन्हें प्राथमिकता देने लगे। हालेलुया। हमें अपने जीवन में प्रभु को पहले स्थान पे रखना है। इसके बाद हमारा परिवार, हमारा हमसे जुड़ा कोई भी वस्तु हो वो दूसरे नंबर पे ही आता है। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में पहले नंबर पे आते हैं। हालेलुया। आमीन।